जिस तरह से युद्ध चल रहा है ना, उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान जैसे देश को हो रहा है। जानते हैं कैसे? पाकिस्तान को 200 अरब का नुकसान हुआ है। अमेरिका ईरान के बीच में सुलह कराने के लिए लगा हुआ था पाकिस्तान, और खुद का नुकसान करा बैठा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है महंगाई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं, लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती। खतरा इस बात का है कि अब फिर जुम्मे को 50 से 55 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी। वजह यह है कि वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब ने कहा है, IMF से रियायत ना मिली तो अगले जुम्मे को 50 से 55 रुपए लेवी पेट्रोल या डीजल पर लगाने का फैसला करना होगा। अच्छा, अजीब बात यह है कि हर चीज जहां जहां इन्होंने टैक्स लेना हो, जहां पैसे बनाने हो, वहां पर कहते जी IMF। आवाम को रिलीफ देने की बात करो तो कहते जी IMF नहीं करने देता। अब इसी तरह उन्होंने कहा जी IMF ने करना मानी, सब उस पर डाल दें। रात को 12 बजे आकर इन्होंने अनाउंस कर दिया ये जो 26 रुपए, जिसको 27 ही समझे रुपीज जो है वो फ्यूल प्राइस इन्होंने बढ़ाई है। 393 जो है वो पर लीटर हो गया है सर। डीजल भी 380 हो गया है। तो लोगों की तो चीखें निकल गई हैं। पहले ही सारा शहर इन्होंने बंद करके रखा था। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान का नाम जब से सुना जा रहा है, वो सुना जा रहा है ईरान के लिए मेडिटेशन, नेगोशिएटर और पता नहीं क्या 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 वो चीजें चल रही हैं, है ना। लेकिन पंगा क्या हुआ कि भाई साहब, अब वो ईरान के साथ नेगोशिएटर तो छोड़ दो, यहां पर उसकी बैंड इतनी बुरी तरह से बज रही है कि साहब इट इज नाउ स्टक विद अफगानिस्तान। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से तुरंत एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया गया और एक क्लियर वार्निंग के साथ कि अगर ऐसा कहीं पे भी दुनिया के कोने में पाकिस्तान के किसी भी डिप्लोमेट को कोई भी नुकसान हुआ तो हम ऐसा सख्त जवाब देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे। 2 हफ्तों में लगा 200 अरब का झटका। एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट द न्यूज इंटरनेशनल की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार लाख कोशिश कर रही है कि हालात संभल जाएं और तनाव कम हो जाए, लेकिन ना पाकिस्तान के अंदर कोई उम्मीद की किरण दिख रही है और ना ही पाकिस्तान के बाहर। जय हिंद साथियों, युद्ध भले ही ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मार जो वो पाकिस्तान को पड़ी है। और साथियों, देखने वाली बात है, 3-4 चीज जो है इस युद्ध से प्रभावित हुए हैं और उन सब में पाकिस्तान पिछड़ गया है। ये काफी सोचने वाली बात है। इनके यहाँ बिजली का क्राइसिस आ गया, पेट्रोलियम ठीक है बहुत ज्यादा महंगा हो गया, गैस की किल्लतें चालू हो गई और बच गया था पानी। उस पर भारत ने इसकी खटिया खड़ी कर दी। अब पाकिस्तान के लोग ये सच में सोच रहे हैं कि आखिर वो पाकिस्तान में पैदा क्यों हो गए, क्योंकि इस युद्ध से जितना प्रभावित दुनिया के दूसरे देश नहीं हुए होंगे, उससे ज्यादा प्रभावित तो पाकिस्तान हो गया। युद्ध के वजह से ज्यादा नुकसान ईरान को तो हुआ है, लेकिन अगर उसके बाद अगर कोई इसका भाई बनकर सामने आया है नुकसान के मामले में, तो वो पाकिस्तान बन गया है। और अब पाकिस्तानी लोग जो सोच रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की सरकार ऐसा क्या कर रही है, और इनके यहाँ लोग भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थता कराने की बात कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार इस बात पर जोर क्यों दे रही है? पहले तो वो अपने यहाँ की भुखमरी मिटाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान इस समय पाकिस्तान को हुआ। पेट्रोलियम की क्राइसिस की वजह से जाहिर बात है गाड़ियाँ कम चलेगी, दुकानें बंद होगी, क्योंकि बिजली का क्राइसिस चल रहा है। बिजली बड़े बड़े शहरों में भी 24 घंटा इनके नहीं हो पा रही है, तो दुकानें ये सब जल्दी बंद कर रहे हैं, जिसके कारण ट्रेड भी कम होगा। यानी कि हर तरफ से इस समय पाकिस्तान जो है वो घिरा हुआ है और काफी जो है मंदी वो देखने को मिल रही है। अब पूरी कंट्री में इन्होंने फ्यूल प्राइस बढ़ा दिए, इनकी नौटंकियां ही खत्म नहीं हो रही है, तो आप देख ही रहे हैं। तो मैडम, पाकिस्तान की इस वक्त पूरी दुनिया में इज्जत बन रही है, दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद की तरफ हैं, तो मतलब छोटी मोटी फिर अब ये चीज़ें तो हैं ना। मतलब आप देखें ना, हमारा काम है अमन कराना, हमने तो अमन के लिए बड़ा किरदार अदा किया। आप इमेजिन करें अगर पाकिस्तान उस वक्त सीज़ फायर ना कराता शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल, तो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर धमाके हो रहे होने थे, कोई जहाज़ उड़ रहे होने थे, ईरान के ऊपर हमले हो रहे होने थे। तो हमने तो, आप इमेजिन करें, आज पता चला कि ईरानी कल से आए हुए हैं, सुना है अमेरिकन भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये चीज़ें जो है, मतलब दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट, आप इसको बड़ी डेवलपमेंट नहीं समझती? पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेज पे बहुत बड़ा किरदार और नाम बन गया इसे। सर देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है, चले बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को बुलाकर बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा। ईरान के जो लोग आए हैं वो तो आज चले जाएंगे और अमेरिकन तो अभी पहुंचे भी नहीं, और अमेरिकन ही ज्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत के लिए। ईरान की तरफ से तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो भी नहीं किया जा रहा, थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा तो
अमेरिका ही दिखा रहा है, इसका मतलब है हम अमेरिका का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें सर जिसपे हम एकदम से कह रहे हैं कि हम बड़े रेलिवेंट हो गए, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे वो लोग जो मुल्क चलाते हैं या गवर्नमेंट्स बनाते हैं जिसमें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है, ये लोग आम लोगों की तरफ कब देखेंगे? सर कल रात को फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है, और कोई ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने एक साथ जो है वो 26 रुपए से भी ज्यादा जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है, डीजल की प्राइस भी बढ़ा दी है। तो लोगों की तो जैसे हालत खराब हो गई है। लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए ही ये महंगाई आएगी, बल्कि हर चीज महंगी हो जाएगी। आप मार्केट में अगर एक ब्रेड लेने जाएंगे तो वो भी आपको पहले से महंगी मिलेगी। तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है वो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट नहीं देख रही है। वर्क फ्रॉम होम कह तो देते हैं कि जी वर्क फ्रॉम होम करें, और स्टूडेंट्स को भी घर बिठा दिया है सर, 3 दिन की छुट्टी हो गई है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और कहा यह जा रहा है कि जी हम एनर्जी क्राइसिस में हैं, हम एनर्जी बचा रहे हैं। सर कोई चीज तो अपनी तो ठीक चल रही नहीं है, और ये अमन कराने निकल पड़े हैं तो किस लिए? ट्रम्प के कहने से ना, खुद तो नहीं ये गए। और अगर इतना इनको अमन कराने का शौक था तो सर जिस वक्त ईरान की जो रिजीम जिसको मार डाला गया, जब उन्होंने अपने कंट्री के अंदर 35,000 लोग मार दिए, तब हमें ख्याल नहीं आया कि हम जाकर उनको रोकते और कहते कि जी आप अपने लोगों को मत मारिए। पाकिस्तान के अंदर 3 फ्रंट का वॉर वो शुरू होने वाला है। एक ऐसा न्यूक्लियर स्टेट जो कि इस्लामिक कंट्रीज में पहला और आखिरी न्यूक्लियर कंट्री है, वो अंदर से टूट रहा है। राइट नाउ टुडे 3 फ्रंट का वॉर इसके ऊपर आने की पूरी उम्मीद है। स्लोली नहीं होगा, क्वाइटली नहीं होगा, रियल टाइम में आपको दिखेगा कि 3 साइमल्टेनियस फ्रंट्स के ऊपर वॉर किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जो डिफेंस मंत्री हैं उन्होंने बोला भी अभी कि इजराइल, अफगानिस्तान और भारत तीनों मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े वो करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये बोल रहा है। अब ये जो न्यूक्लियर कंट्री है पाकिस्तान का, उसका ब्लफ हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया था, और ये एक फ्रंट वॉर नहीं जीत सकते, ये तो सरेंडर करने वाली कौम है। ये 3 फ्रंट का वॉर कहां से जीत लेंगे? इसलिए हो गया रहा है, पाकिस्तान की किस्मत भी बुरी है। पाकिस्तान की तरफ कोई देख ही नहीं रहा, मैं कि उनका नाम पी से शुरू होता है, लोगों को लगता है यार पनौती है, इनकी तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि कैमरास किसी और तरफ देख रहे हैं। कैमरास है सारे ईरान के ऊपर कि वहां पे हो क्या रहा है, कैमरास है इजराइल के ऊपर, कैमरा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन जो ईस्टर्न साइड पे पाकिस्तान है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसकी तरफ किसी की नजर ही नहीं है। और यहां पे धुआं उड़ता हुआ आपको दिखाई देता है काबुल की तरफ से। एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री पाकिस्तान नाम का, वो उसको तालिबान के कुछ लोग जो घोड़ों पे बैठ के आते हैं उन्होंने पागल किया हुआ है। सो के देखिए, एंड पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग डाउन। ये पाकिस्तान का जो 3 फ्रंट वॉर है, अब देखिए कैसे होगा। पहला फ्रंट, अफगानिस्तान ने ऑलरेडी इसको युद्ध को शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि जो तालिबान है, तालिबान एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसको फंडिंग किया पाकिस्तान ने, और ये बोलते थे हमारी तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जो हमने तालिबान को क्रिएट किया है।